सारा जीवन ही साधना है। एंटायर लाइफ इज योगा, ऑल लाइफ इज योगा। आप सभी को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और हम अभी जा रहे हैं आलोचना करने के लिए। सारा जीवन ही साधना है, ऑल लाइफ इज योगा, ऑल लाइफ इज साधना, ऑल लाइफ इज एडुकेशन। इट इज ए dedicated life that we are leading here. We think, but I don't know how far it is dedicated. कितना हुआ है सिर्फ आप जानते हैं, और माँ जी जानते हैं। आपका अंदर जो चैत्य सत्ता है इसको मालूम है क्या डेडिकेशन है। लेकिन एटलीस्ट तो हमको ये पता चलता है, आप लोग हम जो इधर बैठे हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ लक्ष्य लेकर हम इधर सामने चलते हैं। आज नहीं, कहीं जन्म से, और उसके बाद और कहीं जन्म तक, काफ़ी जन्म तक जाना पड़ेगा। आई डोंट नो इसका अंत कहाँ है। तो दिव्य संदेश यही है, आपके सारा जीवन ही साधना है, उसे टुकड़े में बांटना और ये कहना कि ये साधना है और यह नहीं। इट इज साधना, इट इज नॉट। ये साधना है और ये नहीं, ये भूल है। दिस इज ए मिस्टेक। समग्र जीवन, सारा जीवन ही साधना है। इसे टुकड़ा कर देते हो, काट देते हो, छोटा छोटा बना देते हो, और क्या बोलते हो कि ये साधना है और ये साधना नहीं है। समथिंग एक्सेप्टेड, समथिंग रिजेक्टेड। दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। ये साधना है, ये साधना नहीं है, एक भूल है। तो ठीक क्या है? तुम्हारा खाना और सोना भी साधना का अंग होना चाहिए। खाना और सोना, आप सोचते हो खाने के वक्त मैं भूल जाता हूँ, नहीं तो थोड़ा ऐसे भगवान को लिए थोड़ा ऐसे दे देते हैं, चलो, और मेरा काम हो जाता है। समर्पण कर लेता हूँ और खाना ले हो जाता है, और इसके बाद भूल जाता हूँ। सो जाता हूँ, सोने से पहले एक बार माँ माँ बोल दिया, और जब जागता हूँ सुबह आ जाता है तो एक बार माँ माँ बोल देता हूँ, मेरा काम खत्म है। नहीं, सोना और जगना, खाना और सोना भी साधना का अंग होना चाहिए। इट मस्ट बी। एक आश्रमैटी फॉरेनर, और वो आश्रमैटी थे। एक दिन 30 साल रहने के बाद वो जाके माँ को पूछते हैं, माँ जी मैं तो इधर 30 साल हूँ, 3 साल से हूँ, मैं साधना करता हूँ, कैसा मेरा प्रोग्रेस है? तो माँ जी पूछते हैं, तुम साधना कर रही हो क्या? आर यू डूइंग साधना? ये तो जैसे लगता है जैसे सड़क से वो निकल पड़ता है, गिर जाता है। क्या माँ जी, सब कुछ छोड़ के आया, इधर ही हूँ, काम करता हूँ, आपका साथ हूँ, और आप ऐसे मुझे पूछते हैं जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो माँ जी पूछते हैं, तुम जब ब्रशिंग करते हो तुमको लगता है ऐसे कि तुम भगवान के साथ ब्रशिंग करते हो? नहीं। जब खाना खाते हो तो तुमको ऐसे लगता है कि भगवान के पास खाना खाते हो बैठ के? नहीं। जब सो जाते हो बिस्तर में तुम्हें ऐसे लगता है कि भगवान के पास तुम सोए हुए हो? नहीं नहीं। तो क्या साधना करते हो? with the divine, for the divine, life is there with the divine, of the divine, for the divine, by the divine, through the divine, in the divine, only divine। और कुछ ही नहीं है। लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं है। खाने के वक्त, सोने के वक्त, रहने के वक्त, काम करने के वक्त डिवाइन को छोड़ के क्या साधना करते हो? तो मुझे करना क्या माँ जी? ये तो 30 साल हो गया, जीवन खत्म होने वाला, तो क्या करना है? तो माँ जी बोलते हैं, तुम एक काम करो। क्या? तुम जाओ, मेरा काम करो, मैं तुम्हारे लिए साधना करता हूँ। मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हारे लिए साधना करता हूँ। इतना अश्योरेंस कौन देता है? तो समग्र जीवन, 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, समग्र जीवन साधना करो। कोई किसी ने एक इंटरेस्टिंग बात पूछा और इसने बोल दिया, अगर 1 दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक चला जाओ, 1 घंटे का सुख चाहते हो तो कि मंदिर को चले जाओ, 3-4 महीने का सुख आनंद चाहते हो तो शादी कर लो, फिर अगर सारे जीवन का 7 दिन का सुख चाहते हो तो चले जाओ, तीर्थ में निकल जाओ, और सारा जीवन का सुख चाहते हो तो
काम करो, भगवान के नाम लो, भगवान के पास उसी चेतना में वास करो, निवास करो बस। किसी आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए संकल्प शक्ति द्वारा आरोपित नियंत्रण है तपस्या। क्या तपस्या? तपस्या क्या करते हैं हम? तपस्या करते हैं। तपस्या somebody people think किसी किसी को मालूम है तपस्या सरेंडर, तपस्या के सरेंडर जब हम बात करते हैं, श्री अरविंद जी बोलते हैं फॉर मोस्ट इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू तपस्या टू सरेंडर। समर्पण नहीं होता है, मुश्किल है ये, बहुत बड़ा बड़ा समर्पण के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो बड़ी बड़ी बात है, एब्सोल्यूट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, परिपूर्ण समर्पण, दिस इंटीग्रल सरेंडर, डिफरेंट नेम, तामसिक सरेंडर, सेल्फ सरेंडर, बहुत बड़ा बड़ा नाम है, वो नहीं होता है। तो कैसे होगा? कुछ लोग सोचते हैं ऐसे, माँ को बुलाओ तो हो जाएगा, माँ को प्यार करो, सावित्री पढ़ो, वो हो जाएगा। नहीं तो क्या? फॉर मोस्ट, बहुत लोग सोचते हैं इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू तपस्या टू सरेंडर। समर्पण को जाने के लिए तपस्या की जरूरत है, तपस्या के माध्यम में हो जाते हैं भगवान के पास। किसी किसी का ऐसे भी मनोभाव भी है, चेतना भी है। जो भी हो, और आत्मनियंत्रण के बिना कोई जीवन सफल नहीं होता है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन बिताने के लिए संकल्प लेके आना है। तो यही जो है आपका लिए जो आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल के बिना कोई जीवन सफल नहीं हो सकता। विदाउट सेल्फ कंट्रोल देयर इज नो सक्सेस इन लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ ओनली बिगिंस विद द सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण के बिना कोई जीवन सफल नहीं होता। फिर एक आसान सा और सबसे मज़ेदार दिव्य संदेश आपके लिए यही है, तुम मनुष्य बनना तभी शुरू करते हो, अभी तुम मनुष्य जैसे दिखाई नहीं पड़ते हो। जैसे अर्जुन को भरा युद्ध क्षेत्र में, महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण समझा रहे थे, जिसी को तुम देख रहे हो वो सारे मरे हुए हैं। जिंदा जैसे दिखता है आउटवर्डली, बाह्य रूप में वो जिंदा जैसे लगते हैं, लेकिन वो सारे मरे हुए हैं। एक काम करो, क्या? तीर चलाओ, गांडी उठाओ और तीर चलाओ। वो तो मरे हुए हैं, आपको कुछ करना नहीं है। दे आर डेड। ऐसे ही कुछ चलता फिरता वो दिखाई पड़ते हैं, दे आर ऑल डेड। श्री अरविंद भी ऐसे लिखते हैं, इन काउंसिल्स एंड इन मार्ट्स, इन स्ट्रीट्स एंड इन कोर्ट्स ही saw beings who looked like living beings, लिविंग मैन, जीवन सत्ता जैसे, मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिसको जहां पे देखते हैं वो मरे हुए हैं। और श्री अरविंद का एक दिव्य वाणी मुझे याद आता है, मैन बाय हिज ओन अटेम्प्ट एंटायर अटेम्प्ट कैन नेवर बिकम मोर देन ए मैन। ये जो मनुष्य जिसी को हम मानव बोलते हैं, अपना सकल प्रचेष्टा से मनुष्य से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। मैन विथ हिज एंटायर होल अटेम्प्ट कैन नेवर बिकम मोर देन ए मैन। मनुष्य से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो एंटायर अटेम्प्ट के साथ अगर वो मनुष्य मानव बनेगा तो अभी कौन सा स्टेट में है? और एंटायर अटेम्प्ट सब कुछ प्रचेष्टा तो कर भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। अगर कुछ भी कोई देने और करने चाहता है तो वो तो सेमी अर्धमानव के स्तर को जाएगा, मानव भी नहीं हो सकता। तो भगवान देवता होना तो बहुत बड़ा स्वप्न की बात, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बोलते हैं, as long as the lower nature is active, the personal effort of the sadhak remains necessary। निचला प्रकृति जब तक आपका अंदर भरा हुआ है, सक्रिय है, तो पर्सनल एफर्ट, निजस्व चेष्टा करना जरूरी होता है। लेकिन सारा जीवन अगर से लोअर नेचर का पीछे भागते भागते अगर जन्म खत्म हो गया तो जिंदगी का मतलब क्या रहा? जिंदगी का मकसद करना क्या रहा? समय का बचा और आपको देवता होने के लिए। तो कोई किसी को पूछते हैं श्री अरविंद को, तो पर्सनल एफर्ट कब तक जाएगा, कैसे जाएगा, और इसका पीक क्या है, शीर्ष क्या है, शिखर कहाँ पे? अटेनमेंट ऑफ गॉड, देवत्व प्राप्ति इज द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट। दैट इज व्हाट। तुम देवता ही बनना अपना चेष्टा में, अपनी पर्सनल एफर्ट, निजस्व चेष्टा में देवता ही बनना। इसके बाद जो बनना वो भगवान बनाएंगे, आप कुछ नहीं होगा।
मैन इज ए डायनामो इन द कॉस्मिक वर्क। थोड़ा सा 2-3 फीट सामने वो डायनामा लाइट रोशनी ला सकता है, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बाएं नहीं, दाएं नहीं, पीछे नहीं, थोड़ा 2-3 फीट है, ज़्यादा नहीं। इसी को देख के लोग का अहंकार कहता है, ईगो क्लेम्स द वर्ल्ड फॉर हिज ओन यूज, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये सब जो कुछ बनाया गया मेरे लिए बनाया गया, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। तो कैसे होता है? नेचर डज मोस्ट इन हिम, नेचर डज मोस्ट इन हिम, बहुत कुछ करता है। तो विश्व प्रकृति, जो विश्व प्रकृति के सामर्थ्य के बाहर वो स्वयं परमेश्वर करते हैं, गॉड द हाई रेस्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या करूं? तो श्री अरविंदो बोलते हैं, ओनली हिज सोल्स एक्सेप्टेंस इज वो, आत्मा को स्वीकार करो और कुछ अपने कुछ भी नहीं होगा। इधर श्री अरविंदो को एक बार और याद करेंगे, कितना अच्छा है। तुम मनुष्य बनना तभी शुरू करते हो, तभी यू स्टार्ट टू बिकम मैन व्हेन, जब तुम उच्चतर और सत्यतर जीवन के लिए अभिप्सा करते हो, व्हेन यू एस्पायर फॉर द हायर एंड ट्रूयर लाइफ। हायर एंड ट्रूयर लाइफ हम कब अभिप्सा करते हैं? कब हम अभिप्सा तो मन नहीं करते हैं। उच्चतर और सत्यतर जीवन के लिए अभिप्सा करते हो, हायर एंड ट्रूयर लाइफ, उच्चतर और सत्यतर जीवन के लिए अभिप्सा करते हो, और रूपांतर के नियंत्रण को स्वीकार करते हो, रूपांतर के नियंत्रण को, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो कंट्रोल होता है, यू आर एडमिटिंग, एक्सेप्टिंग इट, तब मनुष्य बनना शुरू करते हो। मनुष्य भी नहीं हो। एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तुम मनुष्य बनना तभी शुरू करते हो, यू स्टार्ट टू बिकम मैन ओनली व्हेन, तुम उच्चतर और सत्यतर जीवन के लिए अभिप्सा करते हो, एस्पायरिंग फॉर द हायर एंड ट्रूयर लाइफ। सेकंड कंडीशन, रूपांतर के नियंत्रण को स्वीकार करते हो, एक्सेप्टिंग द कंट्रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और उनके लिए तुम्हें अपनी निम्न प्रकृति और उसकी कामना पर प्रभुत्व पाने के लिए आरंभ करना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो क्या करना चाहिए? कामनाओं, निम्न प्रकृति, लोअर नेचर, और कामनाएं, डिजायर, इसके पर क्या करना चाहिए? प्रभुत्व पाना आरंभ कर देना चाहिए। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ऐसे मैंने बोल दिया हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता है। इस पर प्रभुत्व पाना चाहिए, यही प्रभुत्व के लिए शुरू कर देना चाहिए। अगर इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर द हायर एंड ट्रूयर इन लाइफ, अभी शुरू कर दो, तो शुरू तो हो गया। अरे ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है, क्योंकि लोअर नेचर तो एक्टिव है। लोअर नेचर से उभर के हम नहीं आ पाते हैं, तो हायर लाइफ का क्या संदेश हमारा पास आएगा? कैसे एस्पायर करेंगे? तो इसीलिए क्या करना चाहिए? निम्न प्रकृति और उसकी कामनाओं से प्रभुत्व पाने के लिए आरंभ कर देना चाहिए। इट इज हाई टाइम। समय बहुत बिगड़ जा चुका है। बीते वक्त और वापस कभी नहीं आएगा, और जो सामने आने वाला वक्त, ये आपको दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए बीते हुए वक्त के लिए रोते हैं, और आने वाले वक्त के लिए हम इंतजार करते हैं। ये दोनों से अच्छा है इसी वक्त में जीवन बिताओ, जीवन यापन करो जहाँ पे खड़े हो। प्रेजेंट इज द मोस्ट प्रेशियस, दैट्स व्हाई। इसके बाद दिव्य संदेश को एक अच्छा है, एक संदेश मुझे याद आता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुप्रसिद्ध और अजाने, वेरी फेमस एंड मोस्ट इग्नोरेंट, अननोन, ऐसे कोई मूल्य नहीं है। फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई सुप्रसिद्ध और अजाने का कोई भी मूल्य नहीं होता है। कोई नो डिस्टिंक्शन, नो पार्शियलिटी। गंभीरतापूर्वक जोग करने वाला ही एक आदमी 1000 प्रसिद्ध लोगों से अधिक मूल्यवान है। विथ सीरियसनेस,
गंभीरतापूर्वक योग करने वाला एक आदमी कोई अगर करता है तो ही इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ फेमस पर्सन, 1000 प्रसिद्ध लोगों से अधिक मूल्यवान है, कॉस्टलियर। तो वही जीवन है, बिताना शुरू कर दीजिए, अभी शुरू कर दीजिए। शुरू तो हो गया, शायद आपने भूल गया होगा, लेकिन आप याद कर दीजिए। और ये लोगों के पास कुछ राह भी नहीं था, वो जान नहीं पाते थे क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन है, कोई सहायता करने वाला है, गाइड कर मार्गदर्शन करने वाला है, और आपको साथ कोई चलने वाला है, क्योंकि वो लिख के गए हैं, बता के गए हैं, हमारा पास है। और माँ जी और प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वर्णित हो गया किताब में, पढ़ो, अपना हाथ पकड़ के वो लेके चलते हैं। चलो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, समग्र जीवन साधना है। और ये साधना जीवन को साधन और अधिक साधन हम बना लेते हैं, एंड सक्सेस इज अल्टीमेटली श्योर। वंदे मातरम। धन्यवाद।